नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि किस जिले में वीकेंड लॉकडाउन का पालन कराने को सड़क पर उतरे तहसीलदार, जुनारदेव सभा कक्ष में कौन सी हुई बैठक और इंदौर की मंडी में क्यों नहीं हो रहा है कोरोना गाइडलाइन का पालन। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। आगरा पिनाहट कोरोना काल में मजदूरों के मसीहा बने राजौरा प्रधान रोजी रोटी का संकट आने पर मनरेगा कार्य चलाया, जहां कोरोना काल में तालाब की खुदाई कर मजदूरों को बड़ी राहत मिली है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता शांति स्वरूप की रिपोर्ट। अमरोहा जिले के नौगांवा सादात में शासन ने रविवार और शनिवार का वीकेंड लॉकडाउन लगाया है, जिसका पालन करवाने को आज तहसीलदार नौगांवा सादात मोनालिसा जोहरी पुलिस बल के साथ सड़क पर उतर आए और इधर उधर अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों को फटकार लगाई। तहसीलदार नौगांवा सादात ने कोरोना मरीजों की रोकथाम के लिए तहसीलदार नौगांवा सादात ने अपनी सरकारी गाड़ी पर लगे माइक के जरिए लोगों से घरों में रहने की अपील की है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। इंदौर मंडी चौथराम को कुछ दिनों के लिए ग्राम उमरिया खेड़ा खंडवा रोड पर लगवाई गई थी, जहां मंडी संचालक एवं व्यापारी को ध्यान देना अनिवार्य है। पुलिस प्रशासन तेजाजी नगर एवं नगर निगम इतनी सख्ती बरपाने के बावजूद भी कड़ी मंडी व्यापारी लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, जहां महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। आपने मास्क नहीं लगा रखा, क्या कारण है इसका? लगा लेते हैं, लेकिन कारण तो बता दीजिए थोड़ा सा। अभी फिलहाल में कारण बता दीजिए, क्या कारण रहा है? ये घबरा रहा था इसलिए नहीं लगाया। जी घबरा रहा है इसके लिए नहीं लगाया। मतलब लगा रखा था जी, आप लोग मास्क क्यों नहीं लगा के खड़े हो? आप लोगों का मास्क कहाँ है? क्या कारण है जो नहीं लगा रखा है? आवाज लगाना पड़ती है, आवाज लगाना पड़ती है इसके लिए। क्या नाम है आपका? है? क्या नाम? मोहन। क्या लेके आए? अरे अंकल, क्या कारण है? एक जगह भैया, क्या कारण है बिहार? जब वहाँ से ज्यादा भीड़ यहाँ पे हो रही है। कहाँ से ज्यादा? मंडी से ज्यादा भीड़ यहाँ पे हो रही है। इसके कारण नहीं लगा रखा है? नहीं होता, इससे आवाज सुनाई नहीं आती है। अच्छा, इससे आवाज सुनाई नहीं दे रही? आवाज सुनाई नहीं आती है और इससे क्या है, लोगों को सांस में दिक्कत होती है, सांस लेने में। आपका नाम? आपका नाम? विनोद। मंडी में व्यवस्था की गई है, कितनी करीब पुलिस प्रशासन का फोर्स लगा हुआ है? यहाँ पे तेजाजी नगर थाना ट्रैफिक का बल और है ना नगर पालिका भी काफी व्यवस्था कर रही है यहाँ पे। जी मैडम। और पिछली बार से काफी भीड़ है। पिछली बार जो मंडी लगी फ्राइडे को, जो एक्सपेरिमेंट करा था प्रशासन ने, काफी सक्सेसफुल भी है यहाँ पर और सुचारू रूप से चल रही है मंडी। ठीक है मैम, आपका नाम? उप निरीक्षक अभिरुचि कनौजिया, थाना तेजाजी नगर। इंदौर से कैमरा पर्सन पूजा हिरवे के साथ संतोष मालवी की रिपोर्ट। गाय को बचाने के क्रम में हुए घायल बेलाल अंसारी पाकी के रहने वाले हैं। वे अपनी गर्भवती पत्नी को मेदिनी नगर चिकित्सक से चेकअप कराकर वापस पाकी लौट रहे थे। इसी क्रम में नीलांबर पीतांबरपुर ब्लॉक के आगे गाय को बचाने के क्रम में दुर्घटना के शिकार हो गए। वहीं पीछे से आ रहे ऑटो ने मानवता का परिचय देते हुए घायलों को तत्काल उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नीलांबर पीतांबर में भर्ती कराया, जहाँ इन दोनों का इलाज किया जा रहा है। चल रही थी? हाँ चल रही थी मगर पैर में नहीं टूटा है कि पता नहीं, लौट करके नहीं। 4-5 आदमी। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता तावत किशोर राय की रिपोर्ट। जुनारदेव की तहसीलदार रेखा देशमुख की अध्यक्षता में समस्त एएनएम सेक्टर सुपरवाइजर एचओ की कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में बैठक ली गई, जहां जुनारदेव ब्लॉक की समस्त कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में बैठक ली गई, जिसमें उपस्थित तहसीलदार रेखा देशमुख, सीईओ सुरेंद्र साहू, एसपी ढंडोरे की उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई। आज हमने स्वास्थ्य विभाग के समस्त एएनएम और एमपी इन सबको बुलाकर हमारे ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्र में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाना है। इसके संबंध में हमने एक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया था। आज हमने स्वास्थ्य विभाग के समस्त फील्ड वर्कर्स को ये हिदायत दी है कि जो भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है पूरे प्लान में के साथ कार्य किया जाए और वहाँ पर फील्ड की टीम है, चाहे वो राजस्व की टीम हो, जनपद की टीम हो, महिला बाल विकास की टीम हो, स्वास्थ्य विभाग की टीम हो, सभी को टीम वर्क के साथ काम करना है और इसमें सभी विभाग का सहयोग रहेगा और हमको 100% वैक्सीनेशन का टारगेट अचीव करना है। जुनारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट।
कासगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 8 माह पूर्व हुए युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार मृतक हरेंद्र की हत्या उसकी कलयुगी पत्नी ने ही की थी और पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने अपने देवर के खिलाफ भाई की हत्या का आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया था। फिलहाल पुलिस ने अपने पति की हत्या की कातिल कलयुगी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें, यह पूरा मामला जनपद कासगंज के कोतवाली सदर क्षेत्र सहावट गेट इलाके का है, जहां पर वर्ष 17 अक्टूबर को घर में मृत मिले युवक की हत्या उसकी पत्नी ने की थी और देवर पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। जहां पुलिस विवेचना के दौरान जांच में पत्नी का नाम सामने आने पर वह फरार हो गई थी। पुलिस टीम ने हत्यारोपी महिला को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया है। सर, कोतवाली कासगंज में एक मर्डर के मामले में महिला अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, क्या है पूरा मामला? जनपद कासगंज के अंतर्गत थाना कोतवाली कासगंज में नगला बबूर नई हवेली सहावर गेट पड़ता है स्थान। वहाँ पर अक्टूबर माह 2020 में 17 तारीख को एक व्यक्ति हरेंद्र नाम का मृत पाया गया था। उसके परिजनों के आधार पर तहरीर सूचना के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। पोस्टमार्टम के आधार पर छानबीन की गई और तमामी विवेचना के दौरान पाया गया कि जमीन जायदाद वो लगातार बेच रहा था अपने, और उसके जुआ शराब के जैसे कई प्रकार की विकृतियाँ उसके अंदर थी। और उसकी ही पत्नी स्वयं की, जिसके नाम क्षमा है, उसके जो है इन्वॉल्वमेंट पाया गया और तमामी जांच के आधार पे उनको गिरफ्तारी की गई और तो संबंधित धाराओं में विधिक कार्रवाई की जा रही है। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता केशव उपाध्याय की रिपोर्ट। कासगंज जिले में एक बार फिर से दबंगों का कहर देखने को मिला, जहां प्रधानी चुनाव की पुरानी रंजिश में दबंगों ने खेत पर सो रहे एक वृद्ध किसान राजाराम की पीट कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, वृद्ध किसान के 2 अन्य सगे भाइयों को भी लाठी डंडों व धारदार हथियार से जमकर पीटा, जिससे दोनों लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। फिलहाल वहीं पुलिस ने मृतक वृद्ध किसान के परिजनों की तहरीर पर 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, ये जो आपको घायल किया गया है, किस कारण किया है? किन लोगों ने आपको मारा है? हम लोगों को हम खेत पर हरिशंकर को लड़का, राम ब्रिज के लड़का 3 और हमें घायल कर हुआ मक्का पे घेर के और हमारे भाई को राजा। सर, थाना सोरों के सियापुर गांव में 2 पक्षों में मारपीट के बाद एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना आई है, क्या है पूरा प्रकरण? जनपद कासगंज के थाना सोरों के अंतर्गत सियापुर गांव पड़ता है। वहां पर बीते 2-3 दिन पहले 2 पक्ष में मारपीट हुई और एक पक्ष के एक व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना है। अस्पताल में जाके संबंधित परिजनों के तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और तत्संबंधित धाराओं में विधिक कार्रवाई की जा रही है। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल सिंह की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के नौतनवा क्षेत्र से भाजपा ब्लॉक प्रमुख का चुनाव नौतनवा के छपवा निवासी राकेश कुमार मधवेशिया को चुनाव में उतारने का फैसला लिया गया है, जिसकी घोषणा भाजपा ने कर दी है। ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार राकेश कुमार मधवेशिया मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि भाजपा के द्वारा मुझे नौतनवा क्षेत्र से जो जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को मैं पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ निभाते हुए आगामी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ूंगा और भाजपा के सहयोग से इस चुनाव को हर हाल में जीत कर नौतनवा क्षेत्र की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए नौतनवा क्षेत्र का चौमुखी विकास करने का संकल्प लिया हूँ। आज के बैठक में हमारे 86 बीडीसी उपस्थित थे। 86 बीडीसीओं ने सर्वसम्मत से आज हमको अपना प्रत्याशी चुना है। बिना किसी दबाव के वो आज हमारे साथ पूरा चुनाव में लगे रहेंगे और हमको विजयी बनाएंगे। मैं राकेश मधवेशिया ग्राम छपवा पोस्ट नौतनवा से लगातार 3री बार क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव निर्वाचित हुआ हूँ। इस चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं आपकी? किस तरह से नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों का समर्थन मिल रहा है? मेरे पुराने अतीत को देखते हुए सारे बीडीसी हम पे भरोसा जता रहे हैं। हम युवा हैं, हमारे अंदर कुछ करने की तमन्ना है। हम चाहेंगे कि 5 साल सारे बीडीसी को काम, सड़क, मिट्टी का कार्य मनरेगा के द्वारा मिलेगा।
और ना हमारे कार्यकाल में कोई बीडीसी छोटा बड़ा होगा, सभी बीडीसी प्रमुख के बराबर रहेंगे। उनका पद मैं प्रमुख के बराबर अपने बगल में बैठाने का काम करूंगा और सम्मान देता रहूंगा। अगर आप नौतनवा क्षेत्र से ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं तो आप मुख्य सबसे पहले किन किन बिंदुओं पर काम कराएंगे? यहाँ जल की समस्या, बिजली की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या को सर्वप्रथम लाएंगे, क्योंकि हम पूरे क्षेत्र में घूमे हैं, देखे हैं, बहुत दयनीय स्थिति है। उसको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा अपने बीडीसीओ के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। दियोरिया कला की गौशाला में पल रहे दर्जनों पशु भूख प्यास से तड़प कर मर रहे हैं, जहां मरे हुए पशुओं को वहीं पर जमीन में उल्टा सीधा गाड़ने से उनके अंग दिखने से क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। मिलसंडा क्षेत्र की कोतवाली दियोरिया कला के करीब 500 मीटर दूरी पर क्षेत्र विधायक रामचरण वर्मा ने क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए पशु सेवा केंद्र का 18 सितंबर 2020 को लोकार्पण किया था। गौशाला के शुभारंभ के समय पशुओं की काफ़ी देखभाल भी होती थी और गौशाला में पल रहे पशुओं के पुख्ता इंतजाम होने से क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल था। गौशाला के समक्ष अधिकारियों की अनदेखी के चलते उसमें पल रहे पशु भूख प्यास से तड़पते नजर आ रहे हैं, जहाँ पशुओं को समय पर चारा न मिलने से पशु तड़प कर मर रहे हैं, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। सुप्रसिद्ध प्राचीन लंगड़े बाबा देवस्थल पर पहुंचने के लिए नहर की पुलिया का निर्माण कराए जाने की मांग को लेकर हरियाणा के एक संत अब आ गए हैं। संत ने मंगलवार तक पुलिया की स्वीकृत न होने पर जिंदा भू समाधि लेने का ऐलान कर दिया है। संत ने इसके लिए देवस्थल पर भूमि पूजन भी किया है। प्रशासन तक भी मामला पहुंच गया है, जहां संत के इस निर्णय से हड़कंप मचा हुआ है। गुरुजी आपका नाम? मेरा नाम नागा बाबा गोपालपुरी। तो क्या समस्या है गुरुजी लंगड़े बाबा पे? ये समस्या ये है कि एक नहर जा रही है लंगड़े बाबा के आश्रम से पड़ोस से। जी सर। वहाँ से हमारा आना जाना होता है, भक्तों का भी आने जाना होता है, लेकिन अभी तक पुलिया का निर्माण नहीं कराया गया। जी सर। कल हम गाड़ी लेके आ रहे थे, अचानक हमारी गाड़ी पुलिया के नीचे धंस गई, जिससे हमें बहुत दिक्कत उठानी पड़ी। हमारे प्राण जाते जाते बचे हैं। इससे बढ़िया तो वहाँ पुलिया प्राण देने से बढ़िया यही समाधि ले लूँ, प्राण दे दूँ अपने। तो ये भूमि पूजन कराया है। अगर प्रशासन ने हमें 2 दिन का समय मांगा है हमसे, आला अधिकारियों ने, कि मंगलवार तक रुक जाओ महाराज जी, मंगलवार ये अगर काम नहीं हुआ तो मैं इसी जगह पर समाधि लेने की प्रतिज्ञा करता हूँ मंगलवार के 3 बजे को। और मैं श्री पंत स्नान दूना अखाड़े से नागा बाबा गोपालपुरी, नागा बाबा गोपालपुरी, श्री पंत स्नान दूना अखाड़े से। क्या नाम है आपका? नागा बाबा गोपालपुरी। तो यहाँ समाधि लेने का आपका जो है? हरियाणा से आया था, हमारी गाड़ी जो नहर की पुलिया है उसमें फंस गई और मैं मरते मरते बचा हूँ। तो इससे बढ़िया मरने तो पुलिया मरने बढ़िया मैं समाधि लेके मर जाऊँ। तो कितनी बार आप यहाँ आ चुके हैं लंगड़े बाबा देवस्थल? मैं कम से कम 85 बार आ चुका हूँ हरियाणा से। जी अच्छा। तो आप अब आप क्या करेंगे, समाधि लेंगे? जी। कब लेंगे? प्रशासन ने का नाम कुछ आला अधिकारियों ने कहा है कि 2 दिन का समय दो। 2 दिन का समय मांगा है, 48 घंटे का समय दिया था हमने, लेकिन 2 दिन का समय मांगा गया है। मैं मंगलवार के 3 बजे समाधि लूँगा। अगर मेरे पुलिया का निर्माण लेंगे समाधि आप? मंगलवार को 3 बजे। 3 बजे 2 दिन का समय मांगा है अधिकारियों ने। और वो समाधि का भूमि पूजन है आज। आज भूमि पूजन है आज? जी, समाधि का भूमि पूजन है। और अगर हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो मैं 3 बजे मंगलवार को समाधि ले लूँगा। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।